नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पिछले क्वार्टर में किन किन कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। जब भी हम किसी भी कंपनी को स्टडी करते हैं तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर स्टडी करते हैं, चाहे वो एफआईआई होल्डिंग हो, डीआईए होल्डिंग हो, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं और पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। जब डीआईए होल्डिंग की बात आती है तो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब म्यूचुअल फंड्स पे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसलिए भी कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत बड़ी टीम होती है, उनके फंड मैनेजर्स के पास काफी रीच भी होती है, एक्सपर्टीज भी होती है कि किसी भी कंपनी में अच्छी तरीके से वो स्टडी कर सकते हैं, उसकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान सकते हैं। और हमको ऐसा लगता भी है कि म्यूचुअल फंड्स के पास जो इनसाइट्स होती हैं शायद उससे वो बेहतर डिसीजंस लेते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी है कि सभी म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी की रिसर्च करनी चाहिए। जो भी बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारा डेटा पब्लिक में अवेलेबल है और हम डिस्कस करेंगे वो टॉप 10 कंपनीज जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड्स की ये होल्डिंग फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी किसी स्टॉक से वो एग्जिट करते हैं, कभी किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात हो रही है। बट जब भी किसी स्टॉक में वो एंट्री करते हैं तो उसमें एक बाइंग फ्रेंजी जरूर क्रिएट होती है और उसमें उम्मीद रहती है कि शायद इसकी प्राइस आगे चल के इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में एक जनरल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो आइए सीधा चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं कौन सी वो टॉप 10 कंपनीज हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और कितने परसेंट से उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये भी आज के साइटर वीडियो में हम देखेंगे। नंबर 10 पे आती है AIA इंजीनियरिंग। इस कंपनी में 1.52% म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई क्रोमियम के वियर, कोरोजन और एब्रेशन रेजिस्टेंट कास्टिंग्स। इन कास्टिंग्स का इस्तेमाल सीमेंट माइनिंग और थर्मल पावर जनरेशन में किया जाता है। अगर इस कंपनी के रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया है 20% से और ये इंक्रीज इनका 2024 में हुआ था। फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज को नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स के लिए कोलैबोरेशंस भी किए हैं ग्लोबल माइनिंग कंपनीज से ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनको बढ़ावा मिल सके। नंबर 9 पे आता है फेडरल बैंक, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 1.6% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अलग अलग तरह की काफी वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली फाइनेंस शॉप्स की टॉप 500 कॉम्पेंडियम में फेडरल बैंक की 27th रैंक आई है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फेडरल बैंक अपनी प्रेजेंस को नॉर्थ इंडिया में और इंक्रीज करना चाहते हैं। फेडरल बैंक ने टाइप्स भी किए हैं फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ ताकि डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस को एक और अच्छे वे में अपने कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट किया जा सके और इस मार्केट को टैप करके अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज डेवलप किया जा सके। नंबर 8 पे आता है टोरेंट पावर, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स ने 1.73% स्टेक इंक्रीज किया है। टोरेंट पावर एंगेज्ड है इन द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी ने रिसेंटली एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एक्वायर किया है राजस्थान में और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है। रिसेंटली कंपनी ने कुछ कोलैबोरेशंस भी किए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और डेवलप किया जा सके और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और बढ़ावा मिल सके। नंबर 7 पे आता है KPIT टेक्नोलॉजीज, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 1.97% से स्टेक इंक्रीज किया है। KPIT टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं IT कंसल्टिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। प्राइमरीली ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर किए हैं, खासतौर से कुछ लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स से। फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए कंपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है। कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलायंसेस भी किए हैं ग्लोबल टेक फर्म्स के साथ ताकि इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, खासतौर से मोबिलिटी सॉल्यूशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। नंबर 6 पे आता है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 2.17% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। IDFC फर्स्ट बैंक हम सब जानते हैं कि ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और बाकी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज भी। रिसेंटली अगर फाइनेंस शॉप्स की टॉप 500 कंपेंडियम में देखा जाए तो फेडरल बैंक की जैसे 27th रैंक थी तो IDFC फर्स्ट बैंक की 206th रैंक रही है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को और आगे ले जाना चाहता है। जॉइंट वेंचर्स के लिए भी बैंक ने पार्टनरशिप्स की हैं कुछ फिनटेक कंपनीज के साथ ताकि अपनी डिजिटल ऑफरिंग्स को और इंक्रीज कर सकें और इनहांस कर सकें और एक बेटर वे में अपने कस्टमर्स को और फ्यूचर कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को सर्व कर सकें। नंबर 5 पे आता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स ने 2.24% से अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है।
क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं जैसे कि फैंस, लाइटिंग और अप्लायंसेस। रिसेंटली कंपनी ने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की एक नई रेंज भी लॉन्च की है। अपने आप को आगे एक्सपैंड करने के लिए कंपनी चाहती है कि वो प्रीमियम अप्लायंस सेगमेंट में भी अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके, जिसके लिए कंपनी कोलैबोरेशंस कर रही है टेक कंपनीज के साथ ताकि स्मार्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को वो और आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 4 पे आती है भारत फोर्ज, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 2.39% से अपनी स्टेक होल्डिंग को इंक्रीज किया है। भारत फोर्ज एक ग्लोबल लीडर है मेटल फॉर्जिंग में और सर्व करते हैं मेनली ऑटोमोटिव, रेलवेज और एरोस्पेस सेक्टर्स को। रिसेंटली कंपनी ने इन्वेस्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक नई फैसिलिटी भी कंपनी डेवलप कर रही है जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। कंपनी ने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल फर्म्स ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को और सोफिस्टिकेटेड बना सके और आगे बढ़ा सके। नंबर 3 पे आता है इंद्रप्रस्था गैस, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 2.72% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इंद्रप्रस्था गैस एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस नेशनल कैपिटल रीजन में मेनली। रिसेंटली कंपनी ने मार्च 2025 में अपने आप को एक्सपैंड करके अपने नेटवर्क को 600 सीएनजी स्टेशन तक पहुंचाया है। फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ये चाहती है कि एनसीआर के अलावा अब नेबरिंग स्टेट्स में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सके, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सके। इसके लिए पार्टनरशिप्स कंपनी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज के साथ ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को और आगे बढ़ा सके। नंबर 2 पे आता है 197 कम्युनिकेशंस, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को 3.34% से इंक्रीज किया है। ये पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, जो कि ऑफर करते हैं डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। रिसेंटली 197 कम्युनिकेशंस को इंक्लूड किया गया है सोलाक्टिव जीबीएस इंडिया ऑल कैप इंडेक्स में। ये इंक्लूजन का फरवरी 2025 में हुआ था। अपने आप को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए कंपनी इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। इसके लिए कोलैबोरेशन ये कर रहे हैं वेरियस बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि अपने सर्विस ऑफरिंग्स को काफी ज्यादा ये बढ़ा सकें। और नंबर 1 पर आती है अदानी विल्मर, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 8.28% से अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप और विल्मर इंटरनेशनल के बीच में, जिसका मेन फोकस है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री एसेंशियल्स। रिसेंटली फरवरी 2025 में ही अदानी विल्मर को भी इंक्लूड किया गया था सोलाक्टिव जीबीएस इंडिया ऑल कैप इंडेक्स में। कंपनी अपने आप को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डेफिनेटली बढ़ाना चाहती है और ये और इंक्रीज करना चाहते हैं अपना पैकेज फूड्स का और पर्सनल केयर सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये थी टॉप 10 कंपनीज जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को या अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर म्यूचुअल फंड ने या किसी भी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी बढ़ेगी। इसलिए इस सोच के साथ कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी शेयर को खरीदने की या बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको इनसाइट्स देने के लिए होती है, ताकि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहां से आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स या कुछ फिलिंग पॉइंट्स अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए मिल सकते हैं। आज जो भी कंपनीज हमने डिस्कस करी उसमें आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और आपको क्या लगता है कि वो कंपनी कितना आगे जा सकती है, इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि वीडियोस बनाए जाएं। कंपनी स्पेसिफिक टॉपिक्स मत बताइएगा, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके बारे में कोई भी राय देना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप इस तरह के जनरलाइज टॉपिक्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।